आज के दौर में कई बच्चे अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, गुस्से में उन्हें बुरा भला कहते हैं और कभी-कभी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मार पीट तक की नौबत आ जाती है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम राघव था। राघव अपने माता पिता से हमेशा लड़ता रहता था। अगर उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो वह तुरंत गुस्से में आ जाता और कभी-कभी तो अपने माता पिता पर हाथ भी उठा देता था। उसकी माँ और पिता हमेशा चुप रहते, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो। जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो, फिर भी नरक जाओगे। पक्की बात समझ लेना। आज का जो समय वातावरण जो बढ़ रहा, बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया उन पर हम हाथ उठावें। आज हम सत्संग में भी बोले कि देखो कैसे बूढ़ी माई को मार रहा है जवान लड़का लातों से, देखो कैसे माता पिता को बहू और बेटा मिल करके मार रहे हैं दरवाजा बंद करके। अरे यार, उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको। राघव को लगता था कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं समझते और इसीलिए वह उनसे हमेशा नाराज रहता था। एक दिन गुस्से में उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। यह देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात राघव की माँ चुपचाप रो रही थी और राघव को अंदर से थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वह बाहर गया तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोका। वह बुजुर्ग बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे और गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? राघव ने गुस्से में कहा, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस मुझे हर चीज के लिए टोकते रहते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ ने रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल की थी। जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारे पिता ने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे इलाज के पैसे जुटाए थे। जब तुम्हें पहली बार चलना सिखाया गया था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हर कदम को संभाला था। आज जब वे बुजुर्ग हो गए हैं और तुमसे थोड़ी मदद की उम्मीद करते हैं तो क्या तुम उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्का दोगे? देखो, एक छोटी सी कहानी, कैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। ये बस एक छोटी सी झलक है। Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.
He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. राघव चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी गुस्सैल हरकतें उसके माता पिता को कितनी दुखी कर रही हैं। उसने सोचा कि अगर उसकी माँ बाप ने उसका बचपन संवारने में इतनी मेहनत की है तो अब उसकी बारी है कि वह उनका ख्याल रखे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात राघव घर लौटा और सीधे अपनी माँ के पास गया। उसने देखा कि उसकी माँ फिर से अकेले बैठी थी और रो रही थी। वह उनके पास गया, उनके पैरों पर गिर गया और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दर्द दिया है। अब से मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, हम तुम्हें कभी दोष नहीं देते। हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमें समझो और हमारा ख्याल रखो। राघव ने उसी दिन से अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि अपने माता पिता को सम्मान देना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने उसे दुनिया में लाया और उसकी परवरिश की। वह अब उन्हें प्यार और सम्मान देने लगा और धीरे धीरे उनके बीच के सारे झगड़े खत्म हो गए। ये कहानी उन सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो अपने माता पिता से नाराज होकर उन्हें बुरा भला कहते हैं या मारपीट करते हैं। आपको यह समझना होगा कि माता पिता ने आपके लिए जो किया है वह असीम है। उनकी आलोचना, गुस्सा या कभी-कभी आपकी गलतियों पर डांटना, यह सब आपके भले के लिए होता है। जब आप उन्हें दुख पहुंचाते हैं तो आप उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया है। इसलिए अगर आप अपने माता पिता के साथ झगड़ा करते हैं तो रुकिए, सोचिए और उन्हें प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। वे आपके जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं और उन्हें सम्मान देना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है।